है क्या कॉमन साइज स्टेटमेंट? अभी हमने कंपेरेटिव देखा था, कंपेरेटिव में हमने बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों के लिए देखा। हम क्या करते थे कंपैरेटिव में, ध्यान से समझना, एक छोटा सा कंपैरिजन बनाते एंड देन इसको कंप्लीट करते हैं। चाहे बैलेंस शीट की बात करते थे, बैलेंस शीट पे हम क्या करते थे, पर्टिकुलर्स, नोट, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज निकालते थे। अगर मैंने इसको ए बोला, इसको बी बोला, तो सी क्या हो जाता था मेरा, बी माइनस ए। एंड हम दूसरा निकालते थे परसेंटेज चेंज, वो क्या हो जाता था, सी बाय ए इंटू 100, यही होता था, ठीक है। ये था मेरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कॉमन साइज भी कुछ ऐसा ही है। क्या है मैं अब आपको बताता हूं। सिमिलर चाहे हम पीएनएल का करते थे तो भी ऐसा ही कुछ करते थे। अगर अब मुझे कॉमन साइज की बात करनी है, क्या करनी है, कॉमन साइज की, चाहे बैलेंस शीट हो चाहे पीएनएल हो, दोनों के लिए अलग अलग बात करते हैं। देखो सिमिलर वैसे ही चलेंगे, पर्टिकुलर्स, नोट, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। अब जो चेंज आएगा वो यहां आएगा। देखो अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट का टोटल लेना पड़ेगा हमें, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, हर आइटम, एवरी आइटम, ठीक है, प्रीवियस ईयर भी और करंट ईयर, ठीक है, हर आइटम टोटल का कितना परसेंट है, बस हमें वो निकालना होता है। दैट इज कॉल्ड कॉमन साइज स्टेटमेंट। एग्जांपल देखो, मान लो फर्स्ट मेरा इक्विटी एंड लायबिलिटी है, यस और नो। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला आइटम मेरा क्या आता है, शेयर होल्डर फंड्स आता है, यस और नो। उसमें फर्स्ट में क्या लेता हूं, शेयर कैपिटल लेता हूं, सेकंड में रिजर्व एंड सरप्लस लेता हूं। अज्यूम कर लो, मान लो, डेटा डालते हैं, शेयर कैपिटल पिछले साल थी 20 लाख रुपए, इस साल है मेरा 25 लाख रुपीस। रिजर्व एंड सरप्लस है मेरा 5 लाख रुपीस, और पिछले साल 5 लाख था, इस साल मान लो 10 लाख रुपए, ठीक है। एग्जांपल चल रहा है हमारा। और बैलेंस शीट का टोटल, बैलेंस शीट का टोटल मतलब एक दोनों साइड का, किसी भी एक साइड का उठा लेते हैं। मान लो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल है मेरा, इस साइड का 50 लाख रुपीस, इस साइड का 75 लाख रुपीस, यस और नो, ठीक है बेटा। तो बस अब हमें क्या करना है, हर आइटम का परसेंटेज निकालना है ऑफ बैलेंस शीट टोटल। अगर मैं प्रीवियस ईयर के में जा रहा हूं तो बैलेंस शीट टोटल कितना है, 50 लाख है, तो शेयर कैपिटल इस टोटल का कितना परसेंट है, 20 लाख बाय 50 लाख इंटू 100, कितना हो गया, 40%, यस और नो। रिजर्व एंड सरप्लस टोटल का कितना परसेंट है, 10%, ठीक है। और ये खुद टोटल कितना परसेंट है, ये तो हमेशा 100 ही रहेगा। ऐसे इस ईयर में जाते हैं तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 33.33%, और ये 10 लाख कितना हो जाएगा, 7.5%, और ये 100 हो जाएगा। बताओ, कुछ रॉकेट साइंस था इसमें, और ये खत्म हो जाता है आपका कॉमन साइज। अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल लेंगे, और यही अगर हम पीएनएल बना रहे हैं तो यहां पे सिमिलर परसेंटेज ऑफ आरएफओ लेंगे, बस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हर आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कितने परसेंट है, बस दैट्स इट। ये है मेरा पूरा का पूरा कॉमन साइज स्टेटमेंट। इतना नोट करो, दोनों के एक एक क्वेश्चन करके समझते हैं। नोट कर लो एक बार, कर लिया नोट साथ साथ, तो एक एक क्वेश्चन कर ले। एक क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए, नॉर्मल कह रहा है आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट बैलेंस शीट ऑफ ऑक्सफोर्ड लिमिटेड। आइटम्स क्या क्या दे रखे हैं देखना, पर्टिकुलर्स 31 मार्च 25 एंड 31 मार्च 24, दोनों ईयर्स का दे रखा है। देखो जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो पहले करंट ईयर और प्रीवियस ईयर आता है, बट हम जब भी कंपैरेटिव और कॉमन बनाएंगे तो पहले प्रीवियस ईयर लेंगे और बाद में परफेक्ट। आइटम दे रखे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, ये फिगर्स लैक्स में है, रुपीज इन लैक्स, ठीक है, 16 एंड 16। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2, रिजर्व एंड सरप्लस 5.4, नॉन करंट लाइबिलिटी 14.4 एंड 14, करंट लाइबिलिटी 7.2 एंड 4, नॉन करंट एसेट में पीपीई आईए 30.6 एंड 28, करंट एसेट 14.4 एंड 12। ये डेटा गिवन है हमें, ठीक है, सिंपल सा डेटा बनाए, इससे कॉमन साइज करें स्टार्ट। चलो आओ सॉल्यूशन। वही मेरा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ठीक है जी, ये हो गया मेरा। ठीक है, फर्स्ट मेरा इक्विटी एंड लायबिलिटी आ जाएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट मेरा शेयर होल्डर फंड्स, उसमें मेरा फर्स्ट आइटम शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में हमारे पास दोनों चीजें दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी दे रखी है और प्रेफरेंस, तो हम इसको नोट में ही ना बना ले,
हमें बाहर बनाने की क्या जरूरत है? अब दो तो हम दिखा नहीं सकते बैलेंस शीट में, अलग अलग तो दिखाते नहीं, हमेशा शेयर कैपिटल दिखाते हैं, तो इसको वर्किंग नोट में दिखा देते हैं। सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है मुझे, फिर मुझे दे रखा है नॉन करंट लायबिलिटी, उसके बाद दे रखा है मुझे करंट लायबिलिटी। अब डेटा क्या क्या देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं आया वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में मैंने बनाया शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में मैं 24 और 25 के लिए ले लेता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी कितनी थी? 16 एंड 16 एंड 2 एंड 2, यही था दोनों में 18 ही था, कोई अलग तो था नहीं। ये हो गया मेरा 18, बस यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसको 18। रिजर्व एंड सरप्लस कितना कितना था मेरा? 4 एंड 5.4। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी थी? 14 एंड 14.4। और करंट लायबिलिटी कितनी है? 4 एंड 7.2। अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो कितना आ रहा है प्लीज बताना? 18 और 14, 32 और 8, 40। 18 और इधर हो गया मेरा ये 15 और 5, 20 और 25, 45 आ रहा है ना। ऐसे ही हम नीचे चलते हैं। अभी मैं कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ डेटा पोस्ट कर रहा हूं अभी पहले। उसके बाद मुझे एसेट्स दे रखे हैं। एसेट्स में फर्स्ट मेरा है नॉन करंट एसेट पीपीआईए कितना दे रखा है मेरा? 28 एंड 30.6, यही था ना। एंड करंट एसेट में क्या है मेरे पास? बता दो। 12 एंड 14.4, 12 एंड 14.4, टोटल कितना हो जाएगा? 40 एंड 45 ही होगा। यस और नो? तो हमारे पास दोनों साल के टोटल आ गए, टोटल तो मिल गए। अब हमें चलो करते हैं काम स्टार्ट अपना। ये मेरा 31 मार्च 24 और ये 31 मार्च 25। चलो 18 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 कितना होता है? 45%। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ये परसेंटेज में रहेगा हमेशा। और रिजर्व एंड सरप्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, 14 कितना होता है? 40 का 35% और 4 फिर से 10, टोटल ये तो 100 ही रहेगा। अब देखो 45 प्लस 35 कितना होता है? 80 प्लस 10 कितना होता है? 100 आ गया। 28 डिवाइडेड बाय 40 कितना होता है? 70 और ये होता है 30, ये भी 100 आ गया। चलो जी, ये हमेशा 100 ही रहेगा। 18 डिवाइडेड बाय 45 कितना हो जाता है मेरा? 40%। ठीक है, 5.4 डिवाइडेड बाय 45 कितना होता है मेरा? 12%। ये होता है मेरा 32% और ये कितना होता है मेरा? और ये हो जाएगा 40 और 40 80 और 4 16%। चलो जी, बैलेंसिंग फिगर भी डाल सकते हो वैसे तो। और यहाँ पे आ जाता है मेरा 68% और 32%। ये था मेरा कॉमन साइज जो आपने कैलकुलेशन की, या वर्किंग कैपिटल वर्किंग नोट में आप दिखाओगे कि परसेंटेज ही कैसे आया। अब यहाँ दिखा सकते हो वर्किंग नोट में, दिखा सकते हो क्या? दिखाई देना, वर्किंग नोट दिखा सकते हो आप। ठीक है जी, कैलकुलेशन कैसे? ये था मेरा कॉमन साइज। बड़ा टफ लगा होगा आपको, थक गए होगे समझ के। तो ऐसे ही मेरा पीएनएल का होता है। एक क्वेश्चन पीएनएल पे भी कर लेते हैं, है कि नहीं? आलू आया समझ? हाँ आ गया पीछे। तो आलू है तो गाजर है। हाँ नहीं, तू गाजर है, गाजर ऐसे। और तो बीन्स है वैसे भी। हाँ वैसे होते ना, पतली सी लंबी सी ग्रीन। हाँ बता, आ गया पुनीत? कंवर जी कल नहीं आए थे, अब आ गया समझ? कंवर को सब आता है। चलिए आइए एक पीएनएल का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है? प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर वी लिमिटेड। ठीक है जी, डेटा क्या दे रखा है हमें? डेटा दे रखा है 31 मार्च 24 का और 31 मार्च 25 का। आरएफओ गिवन है। आरएफओ है मेरा 12 लाख एंड 10 लाख। मैंने 25 लिया है, मेरी मर्जी, ये ले। अब ठीक है, अब ठीक है। सीएमसी यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है 660 एंड 6। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दे रखे हैं 1,20,000 एंड 1,20,000। अदर एक्सपेंस दे रखे हैं 96,000 एंड 50,000। बस ये था हमारा क्वेश्चन। और कॉमन साइज बनाते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 24 एंड 25। पूरा लिख देना 31 मार्च, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। पर्टिकुलर्स नोट। ठीक है, अच्छा ये इसे हम एब्सोल्यूट अमाउंट बोलते हैं। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और यहां पे लेते हैं परसेंटेज ऑफ आरएफओ। ठीक है, आप डेट भी डाल सकते हो, मैं डेट में नहीं डाल रहा, आप डाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आरएफओ है। आरएफओ कितना दे रखा है? 10 लाख एंड 12 लाख। उसके बाद मुझे एक्सपेंसेस दे रखे हैं। एक्सपेंसेस में मेरे पास सीएमसी है, आप पूरा पूरा लिखेंगे, एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है और अदर एक्सपेंस है। कितना है? तो यहां टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे एक्सपेंसेस में सीएमसी कितना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 6 लाख एंड 6,60,000। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना है? 1,20,000 एंड 1,20,000। ये है 50,000 एंड 96,000। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाए? 7,70,000
एंड इधर 780 प्लस 96 8,76,000। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? दैट इज 1 - 2, क्योंकि हमारे पास टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम पैट तक ही रखेंगे। 2,30,000 एंड 1 लाख, ये हो गया हमारा 3,24,000। ठीक है जी, हो गया हमारा डेटा। चलो अब 1 on 1 निकालते हैं। आरएफओ तो हमेशा 100 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन ही आरएफओ के साथ है। ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 5। टोटल कितना हो गया 77, और 77 आना भी चाहिए 770 डिवाइड बाय, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा पैट 23 टोटल हो गया। यहाँ पे बात करते हैं 660, ये 66% हो जाएगा, नहीं 55 होएगा बेटा, 10 से थोड़ा ना करना है, 55%। 7,70,000 डिवाइड बाय 10 लाख कितना होगा? ठीक है, ये कितना हो रहा है 10% 12 लाख का, और ये कितना हो रहा है 8%। टोटल कितना हो जाएगा 65 और 73%, तो ये कितना हो जाएगा 27%। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। और इसी के साथ हमारा कॉमन साइज खत्म होता है। इतना ही था बस, अब आपको क्वेश्चंस करने के दिखाने हैं मुझे। फटाफट ये चैप्टर खत्म करते हैं और